हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूट्यूब ऑरिजिन में। दोस्तों, आज इस निट क्रैश कोर्स के आपके चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये सबसे खूबसूरत सा चैप्टर, इसका डिस्कशन आज अपन शुरू करेंगे। और ये सबसे पहले अपन एल्डिहाइड की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख लो कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये जो तीनों है, ये तीनों कार्बोनिल ग्रुप के कंपाउंड है। ये कैसा है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात कर लो तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा। कार्बोनिल में कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड होंगे। और इस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और साथ में अगर यहाँ पे एक्सटर्नली इसकी बात कर ले तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में जो इसके जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो कितने होते हैं? बॉन्ड एंगल लगभग 120 डिग्री। इसके बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 120 डिग्री। तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, ये तीनों के तीनों कार्बोनिल ग्रुप के हैं। और ये कार्बन ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होते हैं। अगर हम बारी बारी से तीनों की बात कर लें तो सबसे पहले अपन एल्डिहाइड की बात करेंगे। एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड वाले टॉपिक में ये देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, है ना? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब पहले एल्डिहाइड और कीटोन का कुछ प्रिपरेशन कंबाइंड देखेंगे, फिर दोनों का सेपरेटली देख लेंगे, है ना? एल्डिहाइड और कीटोन का सेपरेटली प्रिपरेशन बाद में देखेंगे। पहले जिस कंपाउंड से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों साथ में प्रिपेयर हो सकता है उसकी बात अपन पहले कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में सबसे पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। किससे? फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब आपको यहां पे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा लेना है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब कौन से एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, कौन सा कीटोन बनेगा? तो सबसे पहले अगर बात कर लो कि एल्डिहाइड, अगर कोई एल्कोहल ले लेते हो, यहां से ले लेते हो कोई CH3CH2OH, क्लियर है? यहां से CH3CH2OH। अब इसका आप क्या कराते हो? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज किसकी प्रेजेंसी में कराना है? PCC, है ना? पैरिडीन कार्बिन क्लोराइड। इसकी प्रेजेंसी में ऑक्सीडाइज कराओगे, इसका मतलब है यहां से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। एल्कोहल से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो एल्कोहल कहां से बाहर, हाइड्रोजन कहां से बाहर निकलेगा? तो एक हाइड्रोजन आपके जाएंगे एल्कोहल से, दूसरा हाइड्रोजन जाएंगे एल्कोहल से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उससे। तो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, दोनों कर मिलकर बाहर चला गया। तो ये बचा आपके पास CH3COOH। क्या बचा? CH3COH। इसका ये क्या बन जाएगा? आपके एल्डिहाइड बनेंगे। अगर यहां से आप कोई 2 डिग्री एल्कोहल लेते हो, ये ले लो आप 2 डिग्री एल्कोहल, है ना? ये है आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल विद प्रेजेंस ऑफ PCC। तो यहां से भी क्या होगा? ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, एग्जिस्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन कहां से निकलेंगे? एक हाइड्रोजन एल्कोहल से, दूसरा हाइड्रोजन एल्कोहल से जुड़े जो कार्बन है ना, बॉन्डेड कार्बन, उससे। तो यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर, तो ये आपके क्या बनेंगे? CH3C डबल बॉन्ड OH, सॉरी CH3। ये क्या बन गया? आपका कीटोन बन गया, साथ में प्रिपरेशन हो गया। और ये आपके एल्डिहाइड बनेंगे। एल्डिहाइड में ये बना आपका एसिड एल्डिहाइड और ये बना प्रोपेनॉल। अगर यहां पे बात कर ले ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से, तो प्रेजेंसी की बात करें कि प्राइमरी एल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी एल्कोहल गिव्स कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल आपके एल्डिहाइड देंगे और सेकेंडरी अल्कोहल क्या देंगे? आपके कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहां से एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आप कार्बोक्सिलिक भी बना सकते हो, बट हम अपन इसमें कार्बोक्सिलिक की बात अभी नहीं कर रहे, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं। दूसरा जो प्रिपरेशन आएगा, वो दूसरा प्रिपरेशन आएगा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरा क्या आएगा? फ्रॉम डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, यानी आप एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करा दो। एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कराने का मतलब है कि यहां से हाइड्रोजन बाहर निकालना है। एल्कोहल से आपको क्या करना है? हाइड्रोजन को बाहर निकालना है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आएगी कि इसमें कैटलिस्ट आपको लगाना होगा, कुछ ऐसे कैटलिस्ट, कुछ मेटेलिक कैटलिस्ट आपको इसमें लगाना होगा। कौन सा मेटेलिक कैटलिस्ट लगाओगे? यहाँ पे ध्यान से देख लो। तो ये सिंपली ये भी आपके क्या करेंगे कि जो प्राइमरी अल्कोहल होंगे, जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो भी आपको क्या दे देगा?
वो आपको एल्डिहाइड का फॉर्म करेगा, और जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, ये आपके पास जो सेकेंडरी अल्कोहल होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, वो आपके फॉर्मेशन करेंगे, कीटोन के फॉर्मेशन करेंगे। ये आपके क्या बन जाएंगे, कीटोन, है ना। प्राइमरी अल्कोहल आपको डिहाइड्रोजनेशन कराने पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको लगाना होगा ना, ये AgNCu कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट, सिल्वर या कॉपर कैटलिस्ट आपको यूज करना होगा, और वेपराइज अल्कोहल का इस्तेमाल करना होगा। वैसे अल्कोहल जो इंडस्ट्रियल यूज में होता है, वैसे अल्कोहल जो आपको इंडस्ट्रियल यूज में वेपराइज अल्कोहल का इस्तेमाल आप करोगे, तो ये आपको सिल्वर कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में आपको क्या दे देगा, प्राइमरी अल्कोहल आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करा देगा, और सेकेंडरी अल्कोहल आपके कीटोन का फॉर्मेशन कराएगी। क्लियर है बातें। अब जो तीसरी बात आएगी, अपन ये 2 नंबर हो गया। तीसरा जो अपन प्रिपरेशन करेंगे, तीसरा अपन करेंगे बाय हाइड्रोकार, बाय एल्कीन्स। किससे करेंगे, एल्कीन से करेंगे प्रिपरेशन। एल्कीन से आपको क्या बनाना है, एल्कीन से आपको बना लेना है ना, ये या तो ये कर सकते हो हाइड्रोकार्बन, या तो फिर हाइड्रोकार्बन में आप सिंपली ये हेडिंग लगा सकते हो। तीसरा नंबर क्या है, बाय हाइड्रोकार्बन। आपको हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन करना है एल्डिहाइड या कीटोन का, बाय हाइड्रोकार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आएगी, बाय हाइड्रोकार्बन में ए नंबर किससे करेंगे, ए नंबर है ओजोनाइजेशन ऑफ एल्कीन, ओजोनाइजेशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन्स का आपको ओजोनाइजेशन करना है ना। ओजोनाइजेशन या ओजोनलाइसिस कर दो, ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन। अब यहां पे देखो, ये ओजोनलाइसिस, यानी अगर किसी एल्कीन को रिएक्शन करवाना चाहो, एल्कीन को जब ओजोन से रिएक्शन करवाओ, साथ में आप इसको हाइड्रोलाइसिस करवा दो, क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो कौन एल्डिहाइड बनेगा, कौन कीटोन बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है। तो आप यहां पे ध्यान से देख लो, एल्कीन्स को क्या करना है, ओजोनाइजेशन करवाना है। यानी ये ले लो आपको, ये एल्कीन, यहां से ये ले लो, कोई क्या ले लो, एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है। इसको आप क्या करा दो, ओजोनाइजेशन, है ना, ओजोनोलाइसिस करवा दो। ओजोनोलाइसिस करवाने पे साथ में अगर इसको जल अपघटन कराओगे, तो ये सीधे क्या फॉर्म करेगा, ये सीधे फॉर्म कर देगा आपके एल्डिहाइड का। क्या फॉर्म करेंगे, एल्डिहाइड। और ये रिएक्शन होते कैसे, इस पे ध्यान देने वाली बात ये है कि रिएक्शन कैसे होते हैं, है ना। रिएक्शन देखो आप कैसे होंगे, ये ले लो आप CH2 CH2, है ना। यहां से अगर इसको ओजोन यानी O3 को इन दोनों कंपाउंड में ऐड करो, दोनों कार्बन के साथ O3 को क्या करो, दोनों कार्बन के साथ अटैच करना है। तो किस प्रकार से आप इसको अटैच करोगे, ये O ये O, इस प्रकार से आप इसको अटैच कर सकते हो। क्लियर है ना। एक झोपड़ी टाइप का बना दो, झोपड़ी नुमा बना दो। अब यहां से इसको काट दो, इसको काट दो, इस तरह से। अब जैसे ही काटोगे तो क्या बन जाएगा, देख लो, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन। क्लियर, एक हाइड्रोजन कार्बन, और इस कार्बन के साथ है डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड O, और साथ में यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, यानी HCHO। क्या बन गया, ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया ना, ये फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। तो सेम ये भी बनेंगे HCHO, ठीक है ना। ये फॉर्मल्डिहाइड, और कितने फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होंगे, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ये तो अगर आप यानी सिंपली अगर इथीन लिए हो, यानी ये इथीन का ओजोनलाइसिस करवाए हो, तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। अगर इथीन के अलावा कोई अन्य आप एल्कीन ग्रुप ले लेते हो, जैसे इथीन के अलावा कोई और ले लो, यहां से अपन क्या ले लिए, दूसरे एग्जांपल में इथीन के अलावा कोई और ले लिए, इथीन के अलावा ले लिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये तो इथीन है नहीं। अब इसको ओजोनलाइसिस करवाना है, यानी ओजोन के साथ रिएक्शन प्लस O3, है ना। अब यहां पे देखो क्या होगा, ओजोन दोनों से ऐड होगा, ये ओजोन रहा, ये ऐसे, इसको ऐड करो, ये ऐड करो, और डबल बॉन्ड को क्या कर दो, समाप्त कर दो। यहां से इस बॉन्ड को तोड़ दो, ये यहां से इस बॉन्ड को तोड़ दो। अब देखो ये कंपाउंड का कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, आप ध्यान से देखना। ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे CH3 C के साथ है C, और C के साथ आ गया डबल बॉन्ड O, और इसी के साथ है H। क्या है, इसके साथ H है ना। ये भी एल्डिहाइड बन गया ना। अगर इसमें चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे एक लगा दो CH3, यहाँ पे आप CH3 लगा दो। अब इसका फॉर्मेशन करो, प्लस C के साथ क्या है, CH3 के साथ है C, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O,
ठीक है, और ये आ जाएगा CH3। जब इसको ओजोनोलाइसिस करवाओगे, है ना, तो इथीन अगर लेते हो, इथीन सिर्फ अगर लेते हो तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इथीन के अलावा कोई अन्य एल्कीन ग्रुप लेते हो तो ये कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हाइड्रोकार्बन से ओजोनोलाइसिस करवा दिया। अब बी नंबर है, बी नंबर रिएक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उससे नेट में सवाल आए हैं, ये भी आपसे नेट में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस को भी नेट वाले ये क्वेश्चंस को भी पूछे गए ओजोनोलाइसिस से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे। इसका नेक्स्ट बी नंबर रिएक्शन, बी नंबर बात कर लो, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइल्स। ये ए नंबर, बाय हाइड्रोकार्बन से अपन क्या करें, ओजोनोलाइसिस करवाए एल्कीन्स का। और बी नंबर जो है ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस करवाएंगे। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस मतलब अल्काइंस यानी कार्बन कार्बन बॉन्डेड, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां से H लगा है और यहां से भी H आपके पास लगा है, ठीक है ना। इसका नाम है इथाइन। क्या नाम है इसका? इथाइन, है ना। इसको आप क्या बोलोगे? इथाइन के नाम से जानोगे, ठीक है। इस तरह से कर दो, इथाइन CH डबल बॉन्ड। ऐसे इथाइन अगर लो या तो फिर इसके अलावा कोई और एल्काइन लो तो इथाइन में कुछ और कंपाउंड बनेगा, एल्काइन में कुछ, सॉरी, इसके अलावा कोई अन्य एल्काइन में कुछ और कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा हम यहाँ पे देख लेंगे अपन, SC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसको करवाना हाइड्रोलाइसिस करवाना, यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस करवाओगे इसका मतलब H2O किसमें ब्रेक होगा? H प्लस और OH माइनस में होंगे। अब यहां से क्या करो आप, ये ट्रिपल बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे गया माइनस, यहाँ पे आया प्लस, प्लस वाला आएगा, प्लस वाले कहां पे जाएंगे? प्लस वाले आएंगे माइनस के साथ, और ये माइनस वाले आएंगे प्लस के साथ। आगे अब यहां से क्या फॉर्म हो जाएंगे? HC, C के साथ क्या आ गया? OH, C के साथ क्या आ गया? OH आ गया, C के साथ OH, यहाँ पे C के साथ आ गया OH। ये ट्रिपल बॉन्ड समाप्त हो गए डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड ये CH और CH के साथ एक हाइड्रोजन आके क्या बन गया? CH2। अब यहां से आप यहाँ पे ध्यान देना, सबसे जरूरी बात क्या है, ये एक्स वाई फॉर्म जेड क्या आएगा ना, एक्स वाई जेड के फॉर्म में आएगा, एक्स वाई जेड, क्लियर है। ये देखो यहाँ पे आप एक्स वाई जेड के फॉर्म में आया। अगर मान लो कि वाई और जेड के बीच में डबल बॉन्ड हो, मान लो ऐसा कि वाई और जेड के बीच में डबल बॉन्ड हो और एक्स के पास कोई हाइड्रोजन हो, ध्यान दे, एक्स के पास कोई हाइड्रोजन हो और वाई जेड के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो एक्स वाले हाइड्रोजन जेड के साथ चले जाते हैं। एक्स वाले हाइड्रोजन कहां चले जाएंगे? एक्स वाले हाइड्रोजन जेड के पास जाएंगे और वाई और जेड के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा एक्स और वाई के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस तरह का रिएक्शन कराने के लिए सबसे जरूरी बातें हैं। और यहाँ पे एक बात और, ये जो पर्जेंसी होगी ना, ये पर्जेंसी यहाँ पे किसकी होगी? H2SO4 की पर्जेंसी होगी या तो फिर HgSO4 की पर्जेंसी होगी। पर्जेंसी को ध्यान देना अनिवार्य है, H2SO4 या HgSO4 की पर्जेंसी होगी और इसकी पर्जेंसी में हाइड्रोलाइसिस होगा इथाइन। अब यहाँ पे एक्स वाले हाइड्रोजन जेड के पास, एक्स वाई के बीच में, जो वाई और जेड के बीच में डबल बॉन्ड है वो एक्स और वाई के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन को मान लो एक्स, इस कार्बन को मान लो वाई और इस कार्बन को मान लो आप जेड, ठीक है। एक्स वाले हाइड्रोजन कहां जाएंगे? जेड के पास, और जेड और वाई के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसकी शिफ्ट हो जाएगी वाई और एक्स के बीच में। तो ये फॉर्मेशन क्या बन जाएंगे? यहाँ पे क्या बन जाएंगे? ये फॉर्म हो गए, यहाँ पे आप देख लो C, ठीक है। अब देखो CH2 के साथ एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बन गया? CH2 के पास एक हाइड्रोजन चला गया तो ये बन गया CH3। अब ये बॉन्ड के शिफ्ट होने से इस दोनों कार्बन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कार्बन और साथ में डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ कौन है? हाइड्रोजन। ये क्या बन गया? एसीटल्डिहाइड बना ना, ये बन गया एसीटल्डिहाइड। अब यहां पे सबसे जरूरी बात है, एसीटल्डिहाइड बन गया। अगर आप इथाइन लिए हो और इथाइन को H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंसी में हाइड्रोलाइसिस करवाए हो तो एसीटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। अगर इसके अलावा कोई अदर एल्डिहाइड लेते हो, है ना, ऑल अदर एल्डिहाइड लेते हो, इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड अपन ले लिए, ये ले लिए CH3, सॉरी, इसके अलावा कोई और एल्काइन ले लो, CH3 CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, अब यहां से आ गया CH। अब इसको सेम क्या करा दो, H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंसी में हाइड्रोलाइसिस करवा दो। तो हाइड्रोलाइसिस में वही होगा, H प्लस और H माइनस आयन ब्रेक होंगे, है ना, यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ट्रांसफर होंगे, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो प्लस वाले जाएंगे इस माइनस के साथ और ये माइनस वाला आएगा इस प्लस के साथ। नीचे में देखो बना देते हैं, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास CH3, CH3 के साथ C के साथ कौन आ गया? C के साथ आ गया OH,
और ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, और ये CH2, हाइड्रोजन के ट्रांसफर होने से CH2। अब यहां से वही फॉर्म आया, सेम फॉर्म क्या है, X Y Z। जो X के पास हाइड्रोजन Z के पास शिफ्ट हो जाएंगे, X वाले हाइड्रोजन Z के पास चले जाएंगे, और Y और Z के बीच में डबल बॉन्ड, इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी X और Y के बीच में। अब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, नया कंपाउंड CH3C, C के साथ ये बॉन्ड के यहाँ पे आ जाने से डबल बॉन्ड, और ये H यहाँ पे चले जाने से ये क्या बन गया, CH3। ये देखो ये क्या बन गया, आपका एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ, है ना। यानी सिंपल सी बात है कि बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करते हो, तो अगर आप इथाइन लेते हो, इथाइन को H2SO4 और HCSO4 की प्रेजेंसी में हाइड्रोलाइसिस करवाने पर एसिटाल्डिहाइड बनेगा, है ना, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। बट कोई अन्य अगर इथाइन लेते हो, है ना, अन्य इथाइन, कोई अदर इथाइन अगर लेते हो, है ना, कोई अदर, सॉरी इथाइन नहीं, एल्काइन ग्रुप, कोई अदर एल्काइन ग्रुप लेते हो और उसको H2SO4 HCSO4 की प्रेजेंसी में हाइड्रोलाइसिस करवाने पर एसीटोन यानी कीटोन का फॉर्मेशन होगा। सिंपली इसकी अगर बात कर लो तो इसके ये भी नीट में आपसे पूछे गए सवाल, ठीक है, ये भी नीट में सवाल आपसे पूछे गए। इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो दोनों बातें अभी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कंबाइंड हुआ। इस वाले टॉपिक में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में हुआ, दोनों का प्रिपरेशन कंबाइंड हुआ। अब इसमें बारी बारी से करेंगे एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, फिर अलग से कीटोन का प्रिपरेशन। तो जो अगर एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होने वाला है उसमें नेमिंग रिएक्शन का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा, और वो सारे नेमिंग रिएक्शन नीट एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान से देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम आएंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पे। ये प्रिपरेशन है आपका एसिल क्लोराइड से, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिल क्लोराइड। तो एसिल क्लोराइड से अगर आप प्रिपरेशन करो तो कौन सा रिएक्शन और कौन सा रिएजेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो ध्यान देना, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये जो इस्तेमाल होंगे एसिल क्लोराइड प्रिपरेशन से, आप इसको क्या बोल सकते हो, हेलाइड, सॉरी एसिड हेलाइड प्रिपरेशन भी बोल सकते हो, एसिड हेलाइड। अब यहां से अगर बात कर लो तो ये एसिल क्लोराइड प्रिपरेशन जो इसमें कैटलिस्ट का यूज होगा, उस कैटलिस्ट का नाम है हाइड्रोजन प्लेटिनम बेरियम सल्फेट। प्लेटिनम बेरियम सल्फेट जनरली इसमें कैटलिस्ट का जो इस्तेमाल होगा उसका नाम है प्लेटिनम बेरियम सल्फेट। और ये इस रिएक्शन में हाइड्रोजनेटेड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजनेटेड होता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन उसमें कंबाइंड होते हैं, मतलब रिडक्शन होते हैं। एसिल क्लोराइड का क्या करोगे, इसमें रिडक्शन करवाओगे। कैसे रिडक्शन करवाओगे, देख लो ध्यान से। इसमें क्या होगा, है ना, इसमें क्या होगा, एसिल क्लोराइड। अब वो एसिल क्लोराइड एरिल वाले ग्रुप भी हो सकते हैं या तो फिर एल्काइल वाले ग्रुप भी हो सकते हैं। एसिल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड, एसिल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड with presence in platinum बेरियम सल्फेट, जिसका नाम है PDBaSO4, प्लेटिनम बेरियम सल्फेट with presence in platinum barium sulfate, then it's reduced in एल्डिहाइड। किसमें रिड्यूस होगा, ये एल्डिहाइड में रिड्यूस होगा, एंड इज नॉन एज रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट ना, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो ध्यान से, कोई एसिल क्लोराइड को हाइड्रोजनेटेड करवाओगे विद प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम बेरियम सल्फेट। कोई एसिल क्लोराइड ले लो, या तो एसिल क्लोराइड वो एरिल वाले हो सकते हैं या तो फिर एल्काइल वाले हो सकते हैं। अब इसको किसकी प्रेजेंसी में करवाना, हाइड्रोजनेटेड प्लेटिनम बेरियम सल्फेट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैटलिस्ट, प्लेटिनम बेरियम सल्फेट। देन इट्स रिड्यूस्ड इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये सीधे एल्डिहाइड एंड कीटोन में रिड्यूस हो जाएगा, और उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। अब यहां से एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, यहां से क्या ले लो, कोई एरिल वाले ले लो, ये आपके एरिल है ना, C डबल बॉन्ड OCl, क्या ले लो ये। अब इसको क्या करा दो, प्लेटिनम बेरियम सल्फेट, ये जो रिडक्शन है या ना कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में, साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन।
अब दो हाइड्रोजन इसमें कंबाइंड होंगे, अब दो हाइड्रोजन कंबाइंड होंगे तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में। तो क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन इलेक्ट्रॉन इन ट्रांसफर्ड इन क्लोरीन एटम, देन क्लोरीन हैज नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन इज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब यहां से दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन किस तरह से तोड़ सकते हो आप? तो एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा, तो प्लस वाले चले जाएंगे इसके साथ और ये माइनस वाले आ जाएंगे इसके साथ, तो ये क्या बन जाएंगे? ये आपके फॉर्मेशन हो जाएंगे। ये बेंजीन तो है ही, साथ में सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन के शिफ्ट हो जाने से क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड, और साथ में HCl के फॉर्म में बाहर होगा। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा ये? बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, सिंपल। और इस रिएक्शन का नाम है रोजरमूड रिडक्शन रिएक्शन। तो रोजरमूड रिडक्शन रिएक्शन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात याद रखना है? ये कैटलिस्ट है ना, प्लेटिनम बेरियम सल्फेट। जहां पे प्लेटिनम बेरियम सल्फेट प्रेजेंट होंगे वहां पे सीधे ये क्या फॉर्म होंगे? एसिड क्लोराइड किसमें फॉर्मेशन हो जाएंगे? एल्डिहाइड में फॉर्मेशन हो जाएंगे। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट एंड ये अगेन एंड अगेन आस्क्ड इन नेट एग्जामिनेशंस, है ना, बार बार ये पूछा जाता है क्वेश्चंस। अब यहां से एसिड वाले एरिड वाले भी ले सकते हो। एरिड वाले यहां से क्या ले लो? ये CR डबल बॉन्ड और Cl, इसको क्या करवा दो? हाइड्रोजनेटेड करवा दो विद प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम बेरियम सल्फेट। ये सीधे क्या कन्वर्ट हो जाएगा? एक हाइड्रोजन चले जाएंगे इसके साथ, एक हाइड्रोजन चले जाएंगे इसके साथ, है ना, एक इसके साथ और दूसरा इसके साथ। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो ये क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव एलिमेंट, तो Cl पे माइनस और कार्बन पे प्लस। ये सीधे क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे RC डबल बॉन्ड OH, और यहां से क्या बाहर रिमूव हो जाएगा? HCl के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, जो इसमें आपके HCl के फॉर्म में बाहर गए थे। तो इस रिएक्शन का नाम है रोजरमूड रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये फ्रॉम एसिड क्लोराइड, और जो नेक्स्ट रिएक्शन आने वाला है नाइट्राइल से और ईस्टर से, तो उस अलग अलग नेमिंग वाले रिएक्शन है। इसी रिएक्शन में अलग अलग नेमिंग वाले आएंगे। इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक पे आएंगे। ये मेन है रिएक्शन प्रिपरेशन आपका फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर। तो सबसे पहले नाइट्राइल से प्रिपरेशन करेंगे एल्डिहाइड का। अब नाइट्राइल से प्रिपरेशन कराना है तो इसमें आप कोई ले लो नाइट्राइल, ये RCl नाइट्राइल है ना। नाइट्राइल को रिएक्शन करवा दो स्टेनस क्लोराइड में, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और साथ में क्या करा दो? हाइड्रोलाइसिस। साथ में क्या करा देना है? हाइड्रोलाइसिस। देन इट्स डायरेक्टली कन्वर्ट इन एल्डिहाइड। किसमें कन्वर्ट होगा? डायरेक्टली एल्डिहाइड में। तो ये रिएक्शन तो हो गया RCl, है ना, साइनाइड है, नाइट्राइल है, नाइट्राइल को SnCl2, इसका नाम है अस्टेनस क्लोराइड। SnCl2 को क्या बोलेंगे? अस्टेनस क्लोराइड। अब इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्शन करा दो तो सीधे के क्या फॉर्म हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ये सीधे फॉर्म हो जाएगा एल्डिहाइड में। लेकिन मेनली इसका इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका मैकेनिज्म, कैसे मैकेनिज्म अपन इसमें करेंगे। तो देख लो, ये सीधे क्या बन जाएगा? अब यहां पे देख लो, यहां से SnCl2 की अगर बात कर ले अपन, SnCl2 को ब्रेक करोगे तो किसमें टूटेगा? Sn2 प्लस में, है ना। जो Sn यानी टीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? प्लस का 2, और साथ में क्या ये फॉर्म करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन करेगा। अब यहां से RCn का मतलब है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पे बात कर लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब कार्बन होते हैं, जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से लेस होती है, यानी नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो नाइट्रोजन हैज नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज। ये नेचुरली ऐसा होता है ना, कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। ऐसी अगर बात कर ले, अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे पहले इसको हटा लो, यहां पे इसको हटा लो, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये मान लो कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन चला जाए इसके साथ, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया, ये सीधे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहां भी माइनस और इस कार्बन पे भी माइनस, दोनों पे नेगेटिव चार्ज। अब अगर बात कर लो, अब HCl की बात करो तो HCl, अगर 2 HCl यहां से फॉर्म होंगे तो किसमें ये टूटेगा? 2H प्लस में टूटेगा, है ना। 2H प्लस में टूटने पे 2H प्लस में से एक H प्लस इसके साथ आएंगे और दूसरा H प्लस इसके साथ आएंगे। एक H प्लस इसके साथ चला जाएगा, दूसरा H प्लस इसके साथ चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? देख लो, ये हो जाएगा RC, नीचे यहाँ पे, चलो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? RCH ट्रिपल बॉन्ड NH, ठीक है, N के साथ क्या आ गया? H आ गया।
अब ये जो फॉर्मेशन हुआ है ना, ये जो फॉर्मेशन हुआ है, इस फॉर्मेशन का नाम क्या है? इमीन। ये क्या बना है? इमीन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये इमीन का फॉर्मेशन हुआ है। अब सबसे जरूरी बात यहां से ये आती है, सबसे जरूरी बात यहां पे अब आएगा कि अब ये एल्डिहाइड बना है, अब इसको वाटर से क्या करा दो? रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ। अब वाटर के साथ जैसे रिएक्शन करवाओगे, वाटर के साथ H3O+, ठीक है, H3O+ के साथ रिएक्शन करा दो। तो वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो वाटर को इसमें आप तोड़ सकते हो ना, ये OH और ये H, ठीक है, यहां से क्या तोड़ लो? OH और H। अब यहां से बात कर लेते हैं अपन, यहां से क्या बात कर लें? ये देख लो, ये मान लो कि यहां से पूरा का पूरा हटा दिए, है ना, ये पूरा का पूरा अगर यहां से हटा दिए तो ये क्या बन जाएगा? ये देखो, ये हो जाएगा R, C के साथ आ जाएगा ये ऑक्सीजन किससे जुड़ेंगे? कार्बन से, डबल बॉन्ड O और यहां से H, और प्लस साथ में क्या बन जाएगा? बाहर निकल जाएगा NH3। यानी ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, है ना, सिंपली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये अगर अपन बात कर ले इसमें कि दो नाइट्रोजन वहां पे आए हैं, तो एक नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन उस एमीन के साथ आके जुड़ा है ना, दोनों नाइट्रोजन किससे आके जुड़ा है? उस एमीन के साथ आके जुड़े हैं, और एमीन से आके जुड़ने के बाद इसमें जो फॉर्मेशन हुआ इसको आप क्या बोलोगे? इमीन। इसको आप क्या बोलोगे? इमीन, है ना, इसको आप क्या बोलना है? इमीन के नाम से इसको जानोगे। अब यहां से सिंपली रिएक्शन की अगर एक बात कर ले, और एक और रिएक्शन यहां से ले लो, CH3CH, CH3CH, CH2, CH2, C और साथ में Cl, ये Cl। अब इसको रिएक्शन करा दो, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 साथ में HCl और हाइड्रोलाइसिस, देन क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3, CH2, CH2 और ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो दूसरा है ये तो नाइट्राइल से हो गया। अब दूसरा आपको क्या करना है? ईस्टर से। दूसरा अपन क्या करेंगे? ईस्टर से। तो एक यहाँ पे ईस्टर से लेंगे। अब यहाँ पे क्या लेंगे? एक ईस्टर। ईस्टर होता है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है ईस्टर। अब ईस्टर को जो रिडक्शन करावेंगे उसका सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इज द मोर रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइबल H। क्या इसमें लेंगे? डाइबल H। एक रिएजेंट लेंगे अपन डाइबल H। डाइबल H का मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम है डाइबल H। अब डाइबल H को रिएक्शन करवाना है तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे? यहां से CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से ये हो गया। अब डाइबल H का मतलब है कि ये एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोजन, एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोजन और साथ में डाई आइसोब्यूटाइल। तो डाई आइसोब्यूटाइल को इस तरह से लिख सकते हैं ना, ऐसे डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल दो बार, डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल दो बार, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया। अब यहां पे क्या करो? देखो यहां पे ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। और एल्युमिनियम जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एलिमेंट है। एल्युमिनियम कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक है। ये क्या करेगा? ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, है ना, एल्युमिनियम को। तो जैसे ही लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और एल्युमिनियम पे इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा। तो नीचे में देखो बना देते हैं, क्या बन जाएगा? CH3C, ये डबल बॉन्ड O पे कौन सा चार्ज? प्लस के चार्ज, और इस O से क्या आ गए? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के पास है हाइड्रोजन और यहां से IBU2 यानी डाइबल H, ठीक है, यहां से ये, और साथ में क्या है? ईस्टर OCH3, ये तो है ही। चलो यहाँ ऊपर में ही ऑक्सीजन को लगा दो, OCH3, हाइड्रोजन को क्या करो? आप ऊपर में ही लगा दो। अब यहां से देखो बात क्या आती है, अब यहां से बात आती है कि एल्युमिनियम तो 3 बॉन्ड यहां से बना लिया, एल्युमिनियम के पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है। अब यहां पे बात आती है इस प्लस के चार्ज को खत्म करना है। क्या करना है? प्लस के चार्ज को खत्म करना है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आ जाएगा, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है ना, जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये सीधे क्या बन जाएगा? नीचे में देख लो, CH3C सिंगल बॉन्ड O, है ना, ये OCH3 और ये साथ में एल्युमिनियम IBU2,
और यहाँ इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन लगा है पहले से, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है पहले से। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे क्या होगा बातें, यहाँ पे कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज आएगा ना इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होने से। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है ये H प्लस, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अपनी बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे करेंगे, है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे, यहाँ से टूट के बाहर जाएगा, तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे क्या है, ये कार्बन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, ये सीधे क्या बन जाएगा, CH3, C के साथ ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, है ना, ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग अगर यहाँ पे हुई तो डबल बॉन्ड O, और ये C, ये जो C है, C के साथ क्या आ जाएगा H, और यहां से क्या फॉर्म हो गया, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। सबसे जरूरी बात है, डायबल H का काम है बस इसको हाइड्रोजन दे देना। डायबल H का काम क्या है कि डायबल H के पास जो हाइड्राइड है, जो हाइड्रोजन है, वो सीधे इसको क्या करेगा, दे के वो निकल लेगा, बस डायबल H का यही काम है मेनली। अब ये रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं, है ना, नीट में, ये भी क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे गए हैं। अब सबसे जरूरी बात, ये जो रिएक्शन है नाइट्राइल से, इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन। क्या नाम है इसका, देखो नीचे हम लिख देते हैं, स्टीफन्स, स्टीफन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन। नाइट्राइल पे जो नाइट्राइल से फॉर्मेशन हुआ है उसका नाम है स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, स्टीफन रिएक्शन। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पे होगी और ये H प्लस इसको डोनेट करेगा, ठीक है, स्टीफन रिएक्शन। और इसका ये डायबल H को आप याद रखना, ये रेयर केस में मैकेनिज्म आपको मिलेंगे यूट्यूब पर। डायबल H मेनली, डायबल H जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस करके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में डायबल H का काम क्या है, सिंपली इसको हाइड्रोजन को देके फिर निकल लेना। और ये नाइट्राइल से जो एस्टेरस क्लोराइड और HCl से फॉर्मेशन होता है ना, इस रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे। अगले प्रिपरेशन पे आते हैं, हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन करेंगे अपन। तो पहला है हाइड्रोकार्बन में कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन का आपको ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बनाना है, और इस मिथाइल बेंजीन का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो सबसे पहले उसमें क्या यूज करोगे, क्रोमिल क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड का अपन यूज करेंगे मिथाइल बेंजीन में। ये ले लो आप मिथाइल बेंजीन, यानी बेंजीन के साथ क्या लगा है, CH3, इसको आप क्या बोलोगे, मिथाइल बेंजीन, ठीक है, ये है मिथाइल बेंजीन। अब इस मिथाइल बेंजीन को क्या करना है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ। तो क्रोमिल क्लोराइड का होता है फॉर्मूला CrO2Cl2। क्या होता है क्रोमिल क्लोराइड का, CrO2Cl2। इसको जिस प्रेजेंसी में कराओगे ना, वो है कार्बन सल्फाइड की प्रेजेंसी में रिएक्शन करवाना है। कार्बन सल्फाइड की प्रेजेंसी में रिएक्शन करवाना है, तो ये सीधे क्या फॉर्मेशन होगा, यहां से सीधे ये फॉर्मेशन हो जाएगा CH के साथ क्या आ जाएगा, OCrOHCl2 का होल 2। क्या बन जाएगा, CH के साथ OCrOHCl2 का होल 2। अब देन इसको हाइड्रोलाइसिस करवाना है। क्या करवाना है, CH2, यानी ये इसको क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस। जब इसको आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो डायरेक्टली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा आपके एल्डिहाइड में, यानी बेंजल्डिहाइड में। किसमें बनेगा, बेंजल्डिहाइड। ये सीधे फॉर्मेशन हो जाएगा आपके बेंजल्डिहाइड में। और सबसे जरूरी बात है, ये आपके पॉइंट्स नीट एग्जामिनेशंस में आए हैं, ये वाले पॉइंट्स आ चुके हैं। क्वेश्चंस इस प्रकार से था कि ये मिथाइल बेंजीन है ना, बेंजीन के साथ CH3 CrO2Cl2 CH2 से बना, तो ये एक क्या बनेगा, प्रोडक्ट। देन ए को हाइड्रोलाइसिस करवाने पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो ए है वो कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये आपके नीट एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे, तो वहां पे आप ध्यान देना। तो इस तरह का ये कंपोनेंट को आप ध्यान में रखना, वहां पे कर सकते हो। अब बी नंबर जो करेंगे, दूसरा कैसे करेंगे, यूज ऑफ क्रोमिक क्लोराइड। अब क्रोमिक क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, किसको, मिथाइल बेंजीन को। क्रोमिक क्लोराइड क्या होता है फॉर्मूला, CrO3, यानी ये ले लो आप मिथाइल बेंजीन है ना, CH3, इसको रिएक्शन करवा दो CrO3 के साथ। किसके साथ, क्रोमिक क्लोराइड के साथ। CrO3 के साथ रिएक्शन करा दो, तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
ये सीधे बदल जाएगा आपका, है ना, ये सीधे बदल जाएगा बेंजीन के साथ CH, है ना। इसमें देखो आप यहां से CrO3 तो ले लिया, है ना, CrO3 तो ले लिया, लेकिन पर्जेंसी जो होगी ना, ये जो इसकी पर्जेंसी होगी वो बनेगा OCH3, है ना, OCO-CH3, OCR-OCH3 का होल 2 किसमें कन्वर्ट होगा, ध्यान दो इधर, OCR-OCH3 का होल 2, OCR-OCH3 का होल 2। अब इसको देन हाइड्रोलाइसिस करवा दो, देन हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ये क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा सीधे ये। अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस रिएक्शन का नाम है, जो यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन किए हो, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है, इटार्ड रिएक्शन, ध्यान देना, इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में रिएजेंट क्या होता है, CH2। इटार्ड रिएक्शन में रिएजेंट क्या होगा, CH2, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसका क्या, वो क्या पूछेगा, है ना, वो जो नीट में पूछेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा A नंबर, और लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। क्रोमिक क्लोराइड से जो रिएक्शन करेंगे ये भी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होंगे। इसके बाद जो अगला रिएक्शन है इज द वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, इसके बाद जो अगला रिएक्शन है वो करना क्या है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, यानी मिथाइल बेंजीन को आप क्लोरीनेशन करवा दो, है ना, विथ और साथ में क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ये ले लो मिथाइल बेंजीन, है ना, मिथाइल के साथ है बेंजीन। अब इसको क्लोरीनेशन का मतलब क्या है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा। क्लोरीनेशन का मतलब है कि Cl2 के साथ रिएक्शन विद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सीधे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके सीधे बन जाएंगे कुछ ऐसा, क्या बन जाएंगे, CHCl2, क्या बनेंगे, CHCl2, 2 हाइड्रोजन निकला, 2 Cl यहाँ पे आया, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 Cl आएंगे। अब इसको अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे जल के साथ, हाइड्रोलाइसिस। जैसे इसको हाइड्रोलाइसिस आप करवाओगे ये सीधे क्या बन जाएगा, CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। और ध्यान देना, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये निट में सवाल यही वाला स्टेप पूछा गया है। बेंजीन के साथ CH3, साथ में Cl2 करा दो, क्लोरीनेशन करा दो विद सनलाइट की प्रेजेंसी में, तो ये क्या बनेगा, जब जो बनेगा उसको हाइड्रोलाइसिस करवाने पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो किसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ये जो बीच में प्रोडक्ट बना, ये कौन सा प्रोडक्ट बना, ये आपसे सवाल पूछे गए थे नीट एग्जामिनेशंस में। तो जितने भी टॉपिक अभी तक इस वीडियो में हुआ है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और मजेदार रिएक्शन आने वाला है, गाटरमैन कोच रिएक्शन, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम उस रिएक्शन पे आएंगे। अगला रिएक्शन गाटरमैन कोच रिएक्शन, ये बड़ा ही जबरदस्त रिएक्शन है भाई, इससे नीट वाले बहुत पूछे, नीट का सबसे फेवरेट है, नीट वाले सवाल इसे बहुत किए हैं। इसके रिएजेंट भी आप याद रखना कि इस गाटरमैन कोच रिएक्शन में रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल होगा, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो अभी हम इस रिएक्शन को करेंगे विथ मैकेनिज्म। एनसीईआरटी में सिंपल एक लाइन में रिएक्शन खत्म किया है, बट इसका मैकेनिज्म अपन देख लेंगे। मैकेनिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर इसमें बात कर लो गाटरमैन कोच रिएक्शन में, तो गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है कि किसी बेंजीन को यानी हाइड्रोकार्बन को, यहां से क्या लेते हो, हाइड्रोकार्बन लेते हो। हाइड्रोकार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंसी में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंसी में, और एनहाइड्राइड AlCl3, एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हो, तो रिएक्शन करवाने पर ये सीधे बेंजीन किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है बेंजल्डिहाइड में, मतलब बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस रिएक्शन का नाम है गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो इसमें ये रिएक्शन हुआ कैसे भाई, ये मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, यहां से क्या कर लेंगे, मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म, सबसे पहले आप क्या ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, ये ले लो आप कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 बॉन्ड यहां पे दिए हो, तो आप ये सिंपली बात जानते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, न्यूट्रली, है ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन पे आएगा प्लस के चार्ज, कार्बन पे आएंगे माइनस के चार्ज आएंगे। अब इसको HCl के साथ कराना है, किसके साथ? HCl के साथ। तो HCl किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। HCl किस में टूटेंगे? Cl माइनस में और H प्लस में। अब यहां से H प्लस, कार्बन के पास है लोन पेयर पहले से प्रेजेंट, कार्बन के पास क्या है? लोन पेयर। ये कार्बन अपने लोन पेयर ट्रांसफर करेगा इस हाइड्रोजन को, H को। तो जैसे ही लोन पेयर इसको ट्रांसफर करेगा, अब लोन पेयर यहां पे जाने के बाद क्या हो जाएंगे? इसके माइनस के चार्ज खत्म होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है। C माइनस का मतलब है कि इस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगी। यहां से लोन पेयर जैसे ही ट्रांसफर किया तो इसके माइनस के चार्ज ऑलरेडी समाप्त हो गए, तो यहाँ पे माइनस के चार्ज समाप्त हो गया, तो और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से आके जुड़ गया, तो ये हो जाएगा HC और ये ट्रिपल बॉन्ड O पे प्लस के चार्ज और साथ में Cl माइनस। क्लियर है? अब यहां से देखो क्या बातें होगी। अब यहां से ये बातें होगी, O पे प्लस का चार्ज है, O पे कौन सा चार्ज है? प्लस का। अब यहां पे O पे प्लस का चार्ज है, तो ये प्लस के चार्ज को खत्म करना है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे होगी। अगर एक बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पे हुई तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव है पहले से, ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा? इस कार्बन को ट्रांसफर करेगा, यानी इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा। तो जैसे ही आके जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगी? ये देखो HC है ना, डबल बॉन्ड O पे प्लस के चार्ज खत्म, Cl माइनस इस कार्बन के पास आया तो C के पास भी प्लस के चार्ज खत्म और इस Cl के पास भी माइनस के चार्ज खत्म। ये हो गए HCO डबल बॉन्ड O Cl। यहां तक बातें क्लियर है? अब देखो ये जो बना है ना आपके पास HC डबल बॉन्ड O Cl, ये इन दोनों से मिलके क्या बना है? ये अब एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ क्या करेगा? रिएक्शन। एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। अब एनहाइड्राइड AlCl3, अब यहां से देख लो क्या होगा। अब यहां से ये होगा कि एल्युमिनियम के पास क्या होते हैं? एल्युमिनियम एक इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक की तरह। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर होगा, है ना, क्लोरीन के पास। कार्बन और Cl, यानी क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो Cl पे आएगा माइनस, और ये माइनस कहां चले जाएंगे? एल्युमिनियम के पास, क्योंकि एल्युमिनियम एक इलेक्ट्रोफिलिक के जैसा बिहेव करेगा। तो ये सीधे क्या बन जाएगा? अब यहां से देखो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O और C पे कौन सा चार्ज? प्लस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला है, प्लस। साथ में क्या बन जाएंगे? AlCl4 यहां पे माइनस, यानी ये बनेगा कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? एल्युमिनियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब यहां से देखो मेन थिंग, अब हम गाइट्रोमैन-कोच रिएक्शन के लास्ट स्टेज पर आने वाले हैं। अब यहां से ये फाइनली अब लगभग फाइनल तक पहुंच गए। ये तो हमको मिल गया मैकेनिज्म में, इसको इन तीनों से हमको ये मिला, ठीक है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड को HCl से कराने पर ये मिला। अब एल्युमिनियम क्लोराइड एनहाइड्राइड AlCl3 है, तो ये हमको प्राप्त हो गया HC डबल बॉन्ड O पे C पे प्लस का चार्ज। यानी ये जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक है, ये जो C प्लस है, C प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक जैसा बिहेव करेगा। अब यहाँ पे बेंजीन ले लो। अब बेंजीन से रिएक्शन अब होता है मेन थीम शुरू। अब यहां से मेन थीम शुरू होता है। अब इसको रिएक्शन करा देना है बेंजीन से। ये जो प्राप्त हुआ इलेक्ट्रोफिलिक, इसको रिएक्शन किससे करवाना है? बेंजीन से। अब होता है मेन थीम शुरू। अब यहाँ पे क्या ले लो आप? बेंजीन ले लो, ये ले लो आप बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। अब बेंजीन के साथ रिएक्शन किससे करवाओ? ये जो इलेक्ट्रोफिलिक मिला है C डबल बॉन्ड O H और C पे कौन सा चार्ज? प्लस के चार्ज। अब यहाँ पे बेंजीन के पास ये जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग मान लो, ये पाई बॉन्ड चला गया इस कार्बन के पास, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चला गया C प्लस के पास। और जैसे ही यहां पे गया तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। बोलो आएगा? इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा? ये C प्लस, यही अटैक करेगा ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो पूरी हो गई, है ना। अब ये इस पे इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये यहां से जुड़ जाएगा कुछ ऐसा बेंजीन के फॉर्म में, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड यहां से खत्म।
और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्योंकि यहाँ पे प्लस के चार्ज खत्म। अब देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन था ही पहले से, था ना, यहाँ पे हाइड्रोजन तो पहले से था, इस कार्बन पे हाइड्रोजन तो है ही। अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन तो है। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन की वैलेंसी है इनकम्प्लीट, यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट, इसकी इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पे इस बेंजीन का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे क्या था, ये देखो AlCl4 तो रहेगा ही, AlCl4 माइनस तो यहाँ पे रहेगा ही। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन फिर से ट्रांसफर करेगा यहाँ पे रिजोनेटिंग को ठीक करने के लिए, अपनी जो रिजोनेटिंग बैलेंस है उसको, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन को, है ना, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इस कार्बन पे करेगा। तो जैसे यहाँ पे करेगा तो ये H+ बन के बाहर जाएगा, ये H+ बन के बाहर जाएगा, ये किसके साथ जाएगा, AlCl4 जो प्लस है ना, AlCl4 जो माइनस में है, ये सीधे यहाँ पे अटैक करेगा Cl4 पे। तो Cl4 पे जैसे ही अटैक करेगा तो ये तो Cl4 पे अटैक करेगा तो ये कुछ प्रोडक्ट में बनेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये बॉन्ड की शिफ्ट यहां होने से इस कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहां पे ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये, और साथ में यहां पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH, यानी इसको क्या लिख सकते हो, COH प्लस। यहाँ पे H+ आने से क्या बन गया, ये HCl बन गया और AlCl3 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यानी CO यहाँ पे जाके आ गया, है ना, HCl जो था वही निकल गया, एनहाइड्राइड AlCl3 था वो बाहर चला गया, यानी ये क्या बन गया आपका, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये था आपका मैकेनिज्म गार्टर-मैन-कोच रिएक्शन का। तो गार्टर-मैन-कोच रिएक्शन में आप ये जनरली बातें याद रखना, आप ये बातें, ये आपसे निट में पूछे गए हैं 2021 में, निट में आपसे पूछे गए हैं 2021 में। ये गार्टर-मैन-कोच रिएक्शन में, है ना, ये गार्टर-मैन-कोच रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होगा, तो CO HCl एनहाइड्राइड AlCl3। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, ये मैकेनिज्म आपको बेहतर समझ में आएगा, आई होप, है ना। तो भाई ये आप जितने भी एनसीईआरटी के सारे, एनसीईआरटी में टोटल ये रिएक्शन देके फिनिश कर दिया। एनसीईआरटी में इतना डिटेल्स आपको मैकेनिज्म के साथ नहीं मिलेगा, तो एनसीईआरटी आप उलट के जरूर देखना। एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके नेट में आते हैं, एग्जांपल वाले भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं नेट में, किसी भी चैप्टर की बात करो। अब जैसे ये जो रिएजेंट है इसका डायरेक्ट इस्तेमाल है ना, जितने भी रिएजेंट गार्टर-मैन की बात करो, फिर इसके बाद रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन की बात करो, तो उसके रिएजेंट, इसके रिएजेंट, और भी जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, सारे का रिएजेंट भी आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। इटार्ड रिएक्शन इससे पहले जो किए थे अपन, इटार्ड रिएक्शन, वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा जाता है। जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है रिएक्शन वाले, है ना, रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी उठा के डालता है निट में। तो ये आप एनसीईआरटी जरूर लट के देखना और कॉपी पेस्ट को प्रैक्टिस करो, ऐसे नहीं आएगा, कॉपी पेस्ट को आपको प्रैक्टिस करने अनिवार्य है। तो बेहतर का इसको सारे का इसको स्क्रीनशॉट लो, सारे का नोट्स बनाओ और बेहतर तैयारी करो। और भाई वीडियो पसंद है उसको लाइक जरूर करो, जितने ज्यादा लाइक करोगे हम लोग को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है। हम आप लोगों के लिए दिन भर यहाँ खड़े रह सकते हैं, बस आपके इस लाइक की जरूरत पड़ती है। आपको कुछ नहीं लगेगा, बस एक लाइक आप वहां पे प्रेस करो, एक लाइक हमको बहुत ही ज्यादा एनर्जी देती है अपन हम लोग को। तो भाई आपके लाइक की जरूरत है, आपके सब्सक्राइब की जरूरत है। हम आप लोगों के लिए दिन भर यहाँ पे बोर्ड पे खड़े रह सकते हैं, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे सकते हैं, ताकि आपको नीट एग्जामिनेशंस में और अदर कोई भी एग्जामिनेशंस में बेहतर जबरदस्त फायदा होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।